हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि फैंगलिंग पीछे मुड़कर देखता है, तो वो पीछे मुड़कर इसलिए देखता है क्योंकि उसे ज़ायो की पीछे से आवाज़ देती है कि फैंगलिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फैंगलिंग बहुत शॉक्ड होकर के उसे देखता है क्योंकि एक्चुअली में ज़ायक्यू का एक्सीडेंट नहीं हुए रहता है, वो किसी और लड़की का एक्सीडेंट होता है। बट उसकी स्कूटर और जो हेलमेट रहती है वो ज़ायक्यू से मिलती है, इसलिए फैंगलिंग को गलतफहमी हो जाती है। इसलिए वो उसके पास जाता है, ज़ायक्यू के पास, और उसे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है ज़ायो की, और फिर वो उसे हग कर लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम मुझसे दूर चली गई हो। तो ज़ायकी को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्यार आ जाता है और बोलती है कि नहीं फैंगलिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ज़ायकी यहाँ पर अपना घर आ जाती है और फैंगलिंग उसे अपने घर की ओर उसके घर की ओर छोड़ भी देता है और उसे बोलता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा थक गई होगी और तुम थोड़ी सी इंजर्ड भी हो गई हो, तो तुम आज के लिए आराम करो, आज तुम ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ज़ायकी उसे घर तक फॉलो कर लेती है। तो वो बोलती है कि सॉरी, मुझे तो आदत है तुम्हारे रूम तक फॉलो करने का, तो मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वो बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फैंगलिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर हान, आप एक नया हेलमेट खरीदो, ये हेलमेट जो है ज़ायकी कैसे बदल दो, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है, ये हेलमेट ठीक नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलिंग का जो असिस्टेंट रहता है वो फैंगलिंग को बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ज़ायकी को कैसे प्रपोज करे, कैसे अपने मन की बात बताए। तो उसे वो एक रेस्टोरेंट लेकर के जाता है जहाँ पर फैंगलिंग ज़ायकी को भी बुलाता है और उसे बहुत सारे तरीकों से प्रपोज करने की कोशिश करता है ताकि ज़ायकी समझ जाए। तभी ज़ायकी जैसे ही अपने रेस्टोरेंट में बैठती है, वो जो रहता है जिसे हम अपने लैप पर रखते हैं, वो उसे गले में बांधने लगती है। तो फैंगलिंग उसे बताता है कि उसे गले में नहीं बांधते, उसे अपने लैप पर रखते हैं। तभी वहाँ पर जैसा कि मिस्टर हान का सारा ये सब किया धरा था प्लान रहता है, तो मिस्टर हान अपने एक वेटर को भेजता है और उसमें जो है प्लेट में गुलाब फूल रहता है। तो वेटर बोलता है कि मैं आपको एक लव स्टोरी बताता हूँ, प्लीज़ सुनिएगा। तो क्या होता है कि बहुत समय पहले की बात है, जैसे ही ये स्टोरी बताने जाता है तभी जो रेस्टोरेंट में दूसरे लोग रहते हैं उसमें एक कपल रहते हैं, तो वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रपोज करता है। तो सभी कोई रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे रहते हैं और जायके भी बहुत खुश हो जाती है और उधर ही तरफ देखने लग जाती है। तो फैंगलिंग गुस्सा हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, इधर तो मैं प्रपोज करने वाला हूँ, इधर ये सब क्या हो रहा है। और जायके का ध्यान भटक जाता है और वो उसी कपल को देखते रहते हैं और सभी कोई बोलने लग जाते हैं कि प्लीज यस बोल दो, यस बोल दो। तभी फैंगलिंग का जो असिस्टेंट रहता है वो फैंगलिंग को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं दूसरा उपाय खोजता हूँ। फिर वो दूसरा उपाय ये लगाता है कि वो बोलता है कि 99 रोज लेकर के जाओ, वेटर को बोलता है 99 रोज लेकर के जाओ और फैंगलिंग के सामने जायकी के पीछे जाकर के खड़े हो जाओ। तभी फिर फैंगलिंग जायकी को बोलता है कि जायकी, मैं तुमसे बहुत पहले से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। तो जायकी बोलती है हाँ बोलो। तो जैसे ही वो बोलने जाता है कि एक्चुअली मैं, और पीछे से वो रोज देने ही वाला रहता है वेटर, तभी फिर एक और जो रेस्टोरेंट में कपल रहते हैं उनका रोज का प्लेट वहां से जाता है और सभी को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने सारे रोजेस से सरप्राइज दिया जा रहा है। और सभी रेस्टोरेंट वाले फिर वो दूसरे कपल को देखने लग जाते हैं और फिर से जायके का ध्यान भटक जाता है और फिर से जायके उधर तरफ देखने लग जाती है। फिर फैंगलिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखने लग जाता है और उसका असिस्टेंट थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसके बाद तभी फैंगलिंग का असिस्टेंट बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं तीसरा उपाय खोजता हूँ। तीसरा उपाय में वो फैंगलिंग को बोलता है कि आप उसे नेकलेस गिफ्ट करो। फिर जैसे ही वो नेकलेस गिफ्ट करने जाता है तभी फिर से कोई तीसरा कपल दूसरे को मतलब कि रिंग गिफ्ट कर रहा होता है और फिर से जायकी का ध्यान भटक जाता है और फिर से उस कपल की ओर देखने लग जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद फैंगलिंग गुस्सा हो जाता है और जायोकी को बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद उसका असिस्टेंट उसे मैसेज करता है, बोलता है कि फैंगलिंग मुझे माफ कर दो, आप प्लीज मेरे बोनस में से कुछ पैसा काट लेना, मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद वहां से वो जायोकी को लेकर के चला जाता है। उसके बाद हमें सीट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलिंग और जायोकी ऐसे पैदल वॉक कर रहे होते हैं। तभी जायोकी उसे बोलती है कि तुम्हारी कार कहाँ है, तुम तो हमेशा अपने कार से ही आते थे ना, आज तुम पैदल क्यों हो। तो तभी फैंगलिंग का जो असिस्टेंट रहता है वो उसे ये आइडिया देता है कि आप उसके साथ पैदल चलना, ताकि थोड़ा ज्यादा टाइम आप उसके साथ गुजार सको। तो फैंगलिंग उसे झूठ बोलता है जायोकी को कि आज मैं कार कहाँ पार्क किया था मैं भूल गया हूँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तब तक के लिए पैदल चलते हैं। तभी जायकी को बहुत ठंड लगने लग जाती है क्योंकि वो थोड़ी शॉर्ट ड्रेस पहनती है। तो फैंगलिंग क्या करता है, अपना जैकेट उतार करके उसे पहना देता है और बोलता है इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। और फिर जायकी उसे मतलब थोड़ा सा शॉक्ड होकर देखने लग जाती है कि वो उसका कितना केयर कर रहा है। वो और फैंगलिंग को उससे प्यार हो गया रहता है।
उसके बाद जायकी को यहाँ पर भूख लगने लग जाती है। तो फैंगलिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तो वो बोलती है हाँ, वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा-सा डिशेज़ स्मॉल रहते हैं ना, इसलिए मुझे पेट नहीं भरा। तो फिर वो बोलती है फैंगलिंग, फिर वो एक ठेला देखती है जहाँ पर फिश मिल रही होती है, तो वो वहाँ पर दौड़ कर के जाती है और बोलती है कि चलो ये खाते हैं। तो फिर वो जैसे ही खाना वो लोगों को पैक कराती है, तभी फैंगलिंग अपना कार्ड निकाल के दे देता है। तो वो बोलता है दुकान वाला कि मैं कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो जायकी पे कर देती है। तो यहाँ पर फैंगलिंग थोड़ा-सा शाई हो जाता है, शर्मा जाता है। उसके बाद जायकी अपना मतलब कि चिकन और ये सब खाते रहती है और बहुत खुश होती है। बोलती है कि इतना 99 रोज़ देने का क्या ज़रूरत है? कोई किसी को इतना रोज़ेज़ क्यों देता है? कोई तो मुझे फ्राइड चिकन दे दे इतने सारे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो फैंगलिंग हँसने लग जाता है और बोलता है कि रोज़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो प्यार का इज़हार करना होता है रोज़ का मतलब। और जैसे ही जायकी खाने लगती है तो उसके मुँह पे पूरा मतलब कि वो चिकन लग जाता है। तो फैंगलिंग उसे टिश्यू पेपर देता है और बोलता है कि लो इसे पोंछ लो, हाथ से मत पोंछो। बट वो टिश्यू पेपर नहीं दे कर के फिर वो उसके अपने हाथ से उसे पोंछने लग जाता है उसके लिप्स पे। तो जायकी थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या कर रहा है फैंगलिंग उसके साथ। और यहाँ पर दोनों की थोड़ी-सी रोमांटिक सीन दिखाई जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगलिंग एक ऐसे ही कार्टून टाइप का बनाया रहता है और उसमें इमेजिन कर रहा होता है कि वो फ्राइड चिकन लेकर के जायकी के पास बैठा है और वो जायकी को प्रपोज कर रहा है और बोलते हैं कि जायकी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जायकी बोलती है कि फैंगलिंग मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इस तरह का। ये सब इमेजिनेशन वो कर ही रहा होता है कि उसका असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और बोलता है कि आपके फ्रेंड्स आए हैं मिस्टर जाओ। तभी मिस्टर जॉर्ज जो रहते हैं वो उसके साथ मतलब फॉरेन में काम किए रहते हैं। तो वो आता है बोलता है कि फैंगलिंग तुम्हें मिले हुए बहुत दिन हो गए, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। तो फैंगलिंग बोलता है कि मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तुम उसमें इन्वेस्ट करो। तो मिस्टर जॉ बोलते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हो, हर समय बस काम काम काम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई कि नहीं आई? तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं आई, बट तुम्हें तो याद होगा ना कि मैं तो बारिश होने के बाद मैं जितने भी मेरी यादें रहती है मैं उन सबको भूल जाता हूँ। तो बोलता है अच्छा हाँ तुम अभी भी सिंगल हो? तो वो बोलता है कि नहीं अभी मैं सिंगल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बात बताना कि क्या लॉस एंजलिस में मतलब कि जहाँ पर उन पहले रहते थे वहां पर वो कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी? तो वो बोलता है कि नहीं ऐसे तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले। तो फिर फैंगलिंग बोलता है कि इधर आओ और वो जायकी का चेहरा उसे दिखाता है और बोलता है इस लड़की को देखो, क्या ये लड़की पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी या क्या हम लोग दोनों रिलेशन में थे? तो उसका मिस्टर जाओ बोलते हैं कि नहीं ये लड़की को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे तो कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में अभी तक नहीं आई है। तो फैंगलिंग बोलता है नहीं तुम एक बार अच्छे से देखो, शायद तुम भूल गए होगे। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं नहीं मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आई है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तो फैंगलिंग थोड़ा-सा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि मिस्टर जॉ को ये लड़की याद है, तो आखिर ये ज़ायकी है कौन? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो फैंगलिंग जो है अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पता करने के लिए दिया था ज़ायकी के बारे में, तो तुमने क्या पता किया था? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पता किया था, बट मैंने ये पता किया था कि ज़ायकी एक लैंडलॉर्ड की बेटी है जो बहुत दिन के बाद आई हुई है अपने घर पर रहने के लिए। तो फैंगलिंग उसके जायकी के बारे में रिसर्च करता है और बोलता है कि जायकी आखिर तुम हो कौन? तो फिर यहाँ पर जायकी अपना और उसे एक मिलने के लिए बुलाता है। तो जैसे ही वो मिलने के लिए बुलाता है जायकी वहां पर आती है और वो तुरंत उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन? तो जायकी बोलती है कि फैंगलिंग तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, चलो ना ये बातें नहीं करते हैं, चलो चलते हैं कुछ अच्छी सी यम्मी चीजें खाते हैं। तो फैंगलिंग बोलता है कि नहीं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम हो कौन, तुम मुझे बताओ। तो जायकी मन ही मन सोचती है कि मैं इसे ये तो नहीं बता सकती कि मैं एलियन हूँ, मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मन ही मन ये सोचती है। तो फैंगलिंग बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम हो कौन, तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा के रखी, ऐसा करके उसे बोलने लग जाता है। तुम लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हो, ये सब उसे बोलता है। तभी क्या होता है कि बारिश होने लग जाता है और जैसे ही बारिश होने लग जाता है फैंगलिंग को फिर से सारा मेमोरीज जो है वो मतलब कि उसका सर दर्द होने लगता है और फिर से वो पिछले का सारा भूलते जाता है। तो जायकी को तो ये बातें नहीं पता रहती। तो जायकी बोलती है फैंगलिंग तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारा सर क्यों दर्द हो रहा है? इस तरह से वो बोलता है। तो फैंगलिंग को पिछले सारी बातें याद आने लग जाती है और उसे एक लड़का याद आता है जिसका हाथ जायकी ने पकड़ा था। तो वो बोलता है जायकी को तुमने कोई दूसरे लड़के का हाथ भी पकड़ा है और तुम मुझे धोखा दे रही हो कि तुम मुझे लाइक करती हो, तुम कितनी झूठी हो। ऐसे बोल करके वो वहां से चला जाता है। तो जायकी बोलती है फैंगलिंग एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज रुक जाओ। बट फैंगलिंग उसकी बात नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और सैड होकर के वो बारिश में भीगती रहती है और वहां पर बैठी रहती है। फिर जैसे ही वो बैठे रहती है तभी एक लड़का आता है और उसके ऊपर छाता रख देता है
तो फिर ज़ायकी देखती है कि बारिश अचानक बंद क्यों हो गई, तभी वो आँखें ऊपर करती है, तो उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो लड़का कोई और नहीं, उसी के प्लैनेट से भेजा गया मिस्टर वॉन्ग रहता है। तो वो उसे देखता है, मिस्टर वॉन्ग उसे देखता है और थोड़ा-सा मुस्कुरा देता है और फिर सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। बाय बाय।